नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। कल आपने देखा था कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ-साफ जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी, उन्होंने लिखित जवाब में ये कह दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता क्योंकि बिहार उस केस में फिट नहीं बैठता। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के 2012 के जो नियम थे, उन नियमों के मुताबिक बिहार को उस कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। अब उसके अगले दिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक रिएक्शन आया है, जिसमें कि उन्होंने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो मैं आपको एक ग्राफिक प्लेट है और उसके ज़रिए बताती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया जब लोगों ने पूछा कि भई बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, "सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा।" यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 शब्दों में आज नीतीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की कि अब वो लगता है एक बड़े खेल की तैयारी में है। रिपोर्टर्स ने उनसे आज के बजट के बारे में भी पूछा तो उन्होंने कहा कि बजट पहले से बहुत अच्छा है और अब हम धीरे-धीरे देखेंगे कि क्या कुछ होगा। तो सवाल ये है कि क्या आज नीतीश कुमार ने इन 5 शब्दों के ज़रिए धीरे-धीरे सब कुछ जान जाइएगा, ये जो 5 शब्दों का आज उन्होंने इस्तेमाल किया, ये देखिए सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा, ये कोट्स में है। तो क्या आज नीतीश कुमार ने ये बताने की आज संकेत दिए हैं कि एक तरीके से नीतीश कुमार सरेंडर नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बड़े खेल की तैयारी में हैं। लेकिन आज हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है या फिर अब वो एक बड़े खेल की तैयारी में है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी हैं जो कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। और ये जो नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है कि धीरे-धीरे आप सब कुछ जान जाइएगा, तो इसके क्या मायने हैं? ये बहुत सारी इसमें मीनिंग्स, बहुत सारे मायने छुपे हुए हैं और नीतीश कुमार सब कुछ कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं। तो इसको हम एक तरीके से सरेंडर माने या फिर एक शुरुआत माने एक बड़े खेल की नीतीश कुमार के द्वारा? देखिए जब नीतीश कुमार और एनडीए एनडीए के पास जब नीतीश कुमार जा गए थे इस दफ़े, तो वो ज़रूर था मामला विशेष राज्य का दर्जा और ये कहीं न कहीं से उन्हें कहा गया था कि हाँ, विशेष राज्य का दर्जा पर बात होगी और हम लोग उस पर काम करेंगे। उसके अलावा और सारी बातें थी। आज जो बजट पेश हुआ, उस बजट से नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं होंगे, चूँकि इसके पब्लिक का जो मायने हैं, वो अलग जाएगा चूँकि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और वहीं विशेष आर्थिक पैकेज भी नहीं मिला। आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज मिल गया और उसकी घोषणा हुई कि विशेष आर्थिक पैकेज आंध्र प्रदेश को मिलेगा और इस तरह से ये जो दोनों के बीच खाई थी, वो थोड़ी खींची कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट मिले, नीतीश कुमार को अ, हाईवे मिले, एक्सप्रेसवे मिले और कुछ 4 लेन मिले, कुछ एयरपोर्ट की बात मिली, चाहे स्पोर्ट्स के ये की बात मिली और कुछ 26,000 करोड़ का जो रोड का उनका मामला ये सब मिला। तो ये मिला तो ये तो बजट में देना भी था और 10 साल में इस तरह बजट में थोड़ी बहुत बढ़ाकर ज़रूर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, मगर आज असेंबली में बहुत हंगामा हुआ। असेंबली में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर तमाम विपक्षियों ने जबरदस्त शोरगुल किए हैं और अब वो कह नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमको मगर जो आपने अभी धीरे-धीरे यानी ये सब कुछ धीरे-धीरे पता हो जाएगा। देखिए नीतीश कुमार 2 तरह से है। एक तो जिस तरह से वो हाथ पकड़े थे नरेंद्र मोदी का और कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएँगे, अब हम कहीं नहीं जाएँगे। इसका मजबूरी का फ़ायदा उठाया नरेंद्र मोदी ने और उस मजबूरी के वो समझ में आ गया कि नीतीश कुमार अब हमारे पाले से कहीं नहीं जाएँगे, तो विशेष राज्य का दर्जा ना दो और विशेष आर्थिक पैकेज भी ना दो। आर्थिक पैकेज भी अगर आपने घोषणा की होती, तो आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया उनको कि नहीं, जो आज आर्थिक पैकेज हम आरजेडी की आपको तरफ दें। से दीपक जी, आज आरजेडी की तरफ से जो रिएक्शन आया कि
बिहार को झुंझुना दिया है। 26,000 करोड़ के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। क्या ये आप हाँ। मानते हैं कि झुंझुना पकड़ाया गया आज बिहार को? देखिए बिहार को जिस तरह से किया गया है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा मगर जो उम्मीद थी बिहार को, हर एक जिले में ये उम्मीद नहीं आई। बिहार के 28 जिले हैं स जिसमें कि विकास के काम होंगे तो अगर एक्सप्रेसवे बना है, तो पटना से पूर्णिया का बना है, फिर बना है कहाँ बोधगया, राजगीर, वैशाली एक्सप्रेसवे बन रहा है। हालाँकि एक ही जगह पर ज़्यादा कंसंट्रेट किए, वो जीतन राम मांझी की कंस्टिट्यूएंसी में किया उन्होंने गया में। गया में उन्होंने ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया, बड़ा यानी इंडस्ट्रियल हब बनाया, उसके नहीं, अलावा महाबोधि मुझे ये मंदिर को वो बताइए जो कि आपको कॉरिडोर है, ये दीपक बनाया। जी दीपक जी, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए गए, पूर्णिया, बक्सर, तमाम हाँ, एक्सप्रेसवे, ये सब जो हाँ, अनाउंस किया है, तो आप ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप फाइनेंस का पैकेज नहीं कह सकते ना, या ये तो नहीं नहीं, कहा जा सकता कि फाइनेंस पैकेज ये दिया गया है। तो हाँ, राजनीतिक रूप से अगर आप देखें, तो विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला और फाइनेंस पैकेज भी नीतीश को नहीं मिला। तो नीतीश के हाथ में नहीं, क्या दिया मोदी जी ने? आज निर्मला देखिए सीतारमन ने ये तो नीतीश कुमार के हाथ में क्या दिया फिर? सही सवाल, बहुत सही सवाल है कि जैसे एक्सप्रेसवे बनेगा और 26,000 वो तो केंद्र सरकार की योजना होगी, आपको ज़मीन उपलब्ध कराना होगा, केंद्र सरकार ज़मीन खरीदेगी, आप एनओसी देंगे, तो ये पैसे का जो मामला है, वो तो बिहार को ऐसा मिला नहीं और सही में बिहार को अगर माना जाए, तो ठगा गया और अपोज़िशन जो है, वो ये बार-बार कह रहा है कि बिहार को ठगा गया और बिहार को आंध्र प्रदेश की तुलना में बहुत कम आंका गया। तो ये बात आंध्र प्रदेश और बिहार को लेके ये मामला चल रहा है। नीतीश कुमार ज़रूर अंदर से दुखी होंगे और क्या मजबूरी है कि वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, ये बात भी नहीं हुई। और उन्होंने सीधे कहा, आज भी कहा एक और बाइट आया उनका, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले के बजट से अच्छा है। पहले के बजट से अच्छा है, ये उन्होंने कहा। तो नहीं, देखिए लेकिन नीरू जी जो घटक दल है, मैं चिराग पासवान का एक साउंड बाइट है, वो भी सुन रही हूँ। वो कह रहे हैं कि भई मैं तो बिहारी होकर गदगद हूँ कि स्पेशल पैकेज जो दिया गया है बिहार को। अब ये पैकेज कहाँ है? क्या चिराग पासवान को भी समझ में नहीं आ रही है ये बात कि भई आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो पैकेज दे रहे हो, नहीं, तो ये फाइनेंस पैकेज कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि इतने सारे पैकेजेस मिले हैं बिहार को, इसलिए मैं बड़ा गदगद हूँ एक बिहारी होने के नाते। क्या कहेंगे चिराग के स्टेटमेंट पर? नहीं स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है। एक है वो जो उनको मैं बता रहा हूँ। एक एक पैकेज ऐसा दिया गया है जो जो सीडो है, वो बाद में उसे पता चलेगा। जैसे आंध्रा को तो साफ कह के दिया गया है कि आपको स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है। देखिए बिहार के नेताओं को आज जिस तरह से मैं ये कहता हूँ कि जब नहीं मिला, तो आपने लगातार इन 10 वर्षों तक ब स्पेशल स्टेटस की माँग क्यों की? लगातार आंदोलन क्यों किया? आपके साथ विपक्ष एक साथ हुआ और आप जब विपक्ष के साथ हुए, विपक्ष के साथ आपने माँग की कि स्पेशल स्टेटस हुआ। ठीक है, 12 में नीति आयोग या योजना आयोग उस वक़्त था, तो उन्होंने कहा ये वाइबल नहीं है। मगर जब आपने दिया, कुछ आशा भरी बातें हुई होंगी, तभी तो आपने कहा कि हम उससे वो हमने माँगा है विशेष राज्य का दर्जा। तो देखिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने आपको 12 और 16 और 12 में डिफरकेट कर दिया। 16 उधर है, 12 आप हैं, तो आपको 12 के हिसाब से उन्होंने दिया और उन्हें 16 के हिसाब से दिया। तो आने वाले दिनों में देखिए विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा और ये मुद्दा बनेगा चूँकि आज विधानसभा भी चल रहा है। विधानसभा में वो तो तेजस्वी यादव और उसके लेकिन अब बाद दीपक जो ये बात महागठबंधन करनी है या दीपक इंडिया जी है, अब वो क्या इस पर निर्णय लेगी? दीपक जी, इस समय अब ये बात करनी ज़रूरी है कि नीतीश कुमार ने जो ये बात आज कही कि धीरे-धीरे आप सब जान जाइएगा, इसका मतलब क्या है? क्या हम ये माने कि उन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर हम ये माने कि उन्होंने अब वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें एक नए खेल की ज़रूरत है, आने वाले दिनों में? क्या चीज़ माने हम? देखिए आने वाले दिनों का जो जिस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं और जिस तरह मुस्कुराते हैं वो बोलने के समय, ये उनका एक रहस्य दिखता है और हम लोगों ने देखा है कि बोलते हैं और मुस्कुरा देते हैं, तो कहीं न कहीं कोई बात होती है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब देखिए आगे आगे क्या होता है।
इसका बहुत मायने निकाला जा सकता है। या वो समझते हैं कि हम बहुत विकास पुरुष और भी हम बिहार को आगे बढ़ा देंगे, या फिर समझते हैं कि हम बिहार को अ, ये पैकेज में हमारा मामला नहीं बनेगा और आगे आने वाले चुनाव में हम पर सवाल खड़े किए जाएँगे कि आपको वहाँ दोस्ती किए से जाकर कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और जब आपको ये बात पता थी कि 12 में ये रिजेक्ट हुआ था, तो आपने फिर इसको परस्यू क्यों किया था? और जब परस्यू किया था तो जब आपकी बातचीत नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी एनडीए में जाने से पहले, बहुत आपने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा हमें माँगना है और हम माँगेंगे और हमारे जो मेरा जो कोलिशन है, वो उस पर डिपेंड करता है, ये आपने कहा था। मगर आज आप क्यों चुप हैं? इसकी बड़ी वजह है नीतू जी। नीतीश कुमार को जिस तरह से अ, ट्रीट करना चाहिए केंद्र को, मुझे लगता है वो ट्रीट नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार को जिस तरह से आपको कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब नीतीश कुमार हैं तो उनके खास आईएएस अफ़सर पर रेड करना, ईडी भेजना, तो ये कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम कुछ करेंगे तो नीतीश कुमार चुप हो जाएँगे, नहीं बोलेंगे। ये सारी बातें हैं, मगर नीतीश कुमार एक माहिर खिलाड़ी हैं। अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सड़कों पर बात आएगी, ऑपोज़िशन को तो मौका लगेगा इसको सड़कों पे लाने के लिए और वो सड़कों पर आएगी और इंडिया ब्लॉक के अभी राहुल गांधी का कोई इस पर रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आया नहीं है और ना खड़गे का आया है और ना लेफ्ट पार्टी का आया है। मुझे लगता है कि शाम तक एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग बताएँगे कि उन्होंने ये जो बजट है नहीं, ये देखिए, क्या है। अब जो अटकलें लगेंगी, ये जो उनका आज का स्टेटमेंट आया मुस्कुराकर, हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा और नीतीश की ये अपनी स्टाइल है, आपने खुद इस बात को कहा। तो हाँ, अब आने देख वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार अब धीरे-धीरे ज़ोर का झटका वो धीरे से ही देंगे मोदी जी को? अब ये खेल शुरू हो गया है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं मिला। और ऐसे बोलने को तो ठीक है, कोई कुछ भी बोल दे कि हमने बक्सर और पूर्णिया और तमाम एक्सप्रेसवेज़ दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन असलियत में अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो आज नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है। ना उनको कोई देखिए मंत्रालय ढंग का दिया गया। जी, जो हाँ। जो उम्मीद थी उनके घटक दलों की के नेताओं की भी, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चाहे वो चिराग पासवान हों, तो और चाहे उपेंद्र कुशवाहा, ये लग रहा था कि ये इस फोर्स पर बिहार को स्टेटस मिल जाएगा, तो फिर पॉलिटिकल ज़िंदगी एनडीए की बड़ी लंबी हो जाएगी बिहार में और हमें आराम होगा चुनाव लड़ने में। मगर मैं ये कह सकता हूँ, भले चिराग पासवान बोल रहे हों कि उनको स्पेशल पैकेज जो है वो मिला है, मुझे दिखा नहीं अब उसको किस तरह से वो वोट करते हैं। मगर सारी योजना केंद्र सरकार की है। एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, आपको ज़मीन देना है, आपको बिहार में एलओसी देना है, पैसा तो उनका नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे बनाएँगे। नितिन गडकरी तो कहते हैं कि हमें ज़मीन दो, मैं तुरंत बना के खड़ा कर दूँगा एक्सप्रेसवे। लेकिन तो वो ये जो पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके है राजकीय कोष में तो नहीं, आएगा नहीं। बात ये है कि ये एहसान जताकर बिहार को जो किया जा रहा है कि भाई हमने 4 एक्सप्रेसवे दे दिए या 5 एक्सप्रेसवे हाँ। दे दिए, ये तो केंद्र सरकार हर राज्य के लिए करती है। तो अगर आज ये कहना कि नीतीश कुमार ने मोदी जी के साथ हाथ मिलाया, गठबंधन बनाया और उसके एवज में उनको ये चीज़ मिली है, तो ये तो कहना गलत होगा ना। तो ये चीज़ नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं और क्या अब नीतीश कुमार इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अब वो धीरे से झटका देंगे मोदी जी को, ये पक्की बात है। जी, देखिए, दीपक जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ जब बजट में कहा कि एयरपोर्ट बनेगा, कहाँ बनेगा? बजट में कहा गया कि खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ बनेगा? यानी कोई पहले प्लानिंग होगा कि हमें यहाँ बनाना है। आपने देखा नालंदा पर, चूँकि नालंदा यूनिवर्सिटी पे वो गए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ पैसे देने के बाद कितने पैसे देने, वो नहीं दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय अब देखिए इधर आइए विक्रमशिला बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रहा है अपने नालंदा से भी पुराना, भागलपुर के एरिया में, उस पर चर्चा हो रही थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। भागलपुर से खाली एक भागलपुर से बक्सर तक 4 लेन हो गया और कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें अब बैठ के जब चिंतन-मनन करेंगे अपने फिनांस सेक्रेटरी के साथ नीतीश कुमार बैठकर
और फिनांस से बातचीत करेंगे और जब उन्हें बहुत ये लगेगा, देखिए एक बार नीतीश कुमार ने मंच से नरेंद्र मोदी को कहा था, उन दिनों वो एनडीए में ही थे, नरेंद्र मोदी को कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए और बगल में ही जो पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम था, कोई घोषणा नहीं, उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया। तो नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत दूसरे टाइप के हैं, मगर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस स्पेशल स्टेटस को लेके प्रॉब्लम बढ़ने वाला है और नीतीश की मुस्कुराहट की जो मुस्कुराहट और बहुत दबी आवाज़ से बोलना, नीतीश कुमार कुछ न कुछ मन में चलाते हैं या वो चलाते हैं कि विपक्षी नहीं को तो हम आज बता क्या देंगे चला? कि हम आज उनके मन में क्या चला? जब उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे आप सब समझ जाइएगा, तो क्या चला दिया? आज उन्होंने क्या संकेत रिपोर्टर्स को दिया है कि अभी खेला बाकी है? आज आप जो समझ जाइएगा 2 चीज़ है उसके पीछे। देखते हैं आगे क्या होता है और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं चुभन है इस बात की। और दूसरा ये भी हो सकता है कि देखिएगा हम किस तरह से आगे विकास कर देंगे बिहार का इसी पैसे में, ये भी हो सकता है। मगर आज की परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे फैक्टर आने वाले हैं चुनाव के दरमियान, जो नीतीश कुमार को परेशान करेंगे। मैंने आपको नहीं तो कहा आज कि क्या कहना आरएसएस सही होगा दीपक में जी? क्या सरकारी कहना अधिकारियों का नहीं, नहीं एक दीपक में जी, सरकारी अधिकारियों का वहाँ जाना, ये नीतीश कुमार को बहुत दाबेगा और उनके पॉलिटिकल करियर को वो परेशान करेगा। ये सारे मुद्दे आएँगे और मुद्दे बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा है, वो मुद्दा हमेशा बरकरार रहेगा और वो मुद्दा नीतीश कुमार के इस ज़ोन में है और नीतीश कुमार क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनका ही दिमाग जानता है और वही वो करते। मगर नहीं इसके कुछ अर्थ है, इसमें मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट कुछ बताती है। नहीं, तो ये जो मुस्कुराहट बताती है, क्या आज उन्होंने ये संकेत दे दिया कि उनको कुछ तो चुभा है और आज क्या उन्होंने मन बना लिया कि अब हमें मोदी के साथ क्या करना है? मन बना ही लिया होगा कि अब छोड़ना तय है। देखिए अभी अभी इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार थोड़ा प्रेशर्ड हैं, बहुत प्रेशर्ड हैं। आज देखिए इंडिया ब्लॉक का प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा, क्या इंडिया ब्लॉक के कोई नेता उनसे बात करेंगे? ये सारी चीज़ों पर नज़र रखनी होगी कि क्या बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी से ये लगता है कि नीतीश कुमार इसको पहले अध्ययन करेंगे, बहुत अध्ययन करते हैं वो, किसी चीज़ का। वो अध्ययन करके और तब इस पर कुछ ना कुछ तो होगा। आज हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, मगर ये मुस्कुराहट कुछ कहती है। चलिए तो ये उन्होंने खुल के मुस्कुराहट ये नहीं कहा कि अरे आप लोग चुप रहिए ना, बहुत अच्छा हुआ, नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अच्छा देखिए ना आगे पता चलेगा। दैट वाज़ इट। जैसे बिहारी भाषा में कहते हैं चलो ज़रा देखो ना आगे क्या होता है। ये सारी बातें देखने को मिलेगी। मगर देखिए अ, हल्ला ये भी चला था कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो चिराग और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं। चिराग नीतीश चिराग को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की तमाम जो चर्चाएँ पॉलिटिकल सर्किल में होती है, तो वो उसमें ये भी कहा जा रहा है। जी। चलिए तो देखना होगा कि अब नीतीश कुमार क्या खेल करते हैं, लेकिन आज जो एक 5 शब्दों में उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे आप सब जान जाइएगा, तो मुस्कुराहट के साथ कहना, कुछ दबे शब्दों में कहना, वो दबे शब्दों के मायने बहुत ज़्यादा हैं और जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को आज बहुत बात चुभी, लेकिन वो चुभ गई, वो चुभन उन्होंने व्यक्त नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने अंदर मन बना लिया कि अब उनको किस तरीके का खेल करना है। तो क्या अब नीतीश कुमार मोदी जी का साथ कुछ महीने में छोड़ेंगे? आज शायद उन्होंने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।